हे गाइस, वेलकम बैक टू डेज व्लॉग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी डेली व्लॉग। मतलब कि मैंने 2018 में स्टार्ट किया था अपनी यूपीएससी की तैयारी करना। फिर कुछ ही महीनों में 2 महीने बाद ही मैंने जॉब ज्वाइनिंग कर लिया। फिर 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मैं वापस आया। फिर मैंने सोचा कि अपनी जो तैयारी है जो जहाँ पर रुक गई थी उसको वापस स्टार्ट किया जाए। बट एक बार आप पढ़ाई करना छोड़ देते हो तो वापस से आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकते। उसके बाद से डिफ़िकल्टीज आने लगी पढ़ने में और फोकस उतना नहीं है रहा, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या मांगता है आपसे? डिसिप्लिन, डेडिकेशन। मतलब लगातार आपको कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए और डेली का कम से कम 10 घंटे। ये तो एवरेज है, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ना होता है। इसलिए तो ये ब्लॉग बनाने का बेसिक मोटिव क्या है मेरा, कि मैं डेली अगर ब्लॉगिंग करूँगा मैं उसमें दिखाऊंगा मैं क्या क्या तैयारी कर रहा हूँ, कैसे कैसे अपना जो स्टेप बाय स्टेप है कैसे मैं अपना ग्रोथ कर रहा हूँ। मेरा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के पीछे एक मेन रीज़न ये है कि मैं पर्सनली कितना ग्रोथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 महीने ही तैयारी की थी इसकी। बट मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे। कैसे? हम लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में भी आ जाता है आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आपका। फिर पॉलिटी आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है ज्योग्राफी हो गया, एथिक्स हो गया। ये सब पढ़ते हो ना तो आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होता है। आप एक तरीके से एक न्यूट्रल सोच लेके चलते हो, तो बहुत अच्छा रहता है इसकी तैयारी करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यूपीएससी क्लियर किया कि नहीं किया, आप में क्या ग्रोथ है। जब आप किसी ऐसे आदमी से बोलते हो जिसने तैयारी किया 1 साल 2 साल यूपीएससी की, तो उसमें देखिएगा एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है उसका। दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि वापस तैयारी किया जाए। अब ये मेरा टेबल है, अच्छे से देखिए, बहुत बुरा हाल है इसका। इसको अभी सेट किया जाएगा। अब से इसको एकदम प्रॉपर मैनर में मैं रखूँगा कि आपको अच्छे से देखने में भी अच्छा लगे और मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगे। कल सोते वक्त आईआर पढ़ रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन, जापान एंड इंडिया के बारे में। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 3 बजने वाले हैं। तो मैं सोने से पहले ही टाइम टेबल सेट कर लिया था कि भाई आज से तैयारी करनी है प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो ये थोड़ा टाइम टेबल मैंने सेट किया आज के लिए। डेली इसको चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कि नेक्स्ट डे कैसे तैयारी करनी है। 3 से 6 मेरे को रिवीजन करना है। मतलब कि मैंने पॉलिटी पढ़ा था लगभग पार्लियामेंट्री सिस्टम तक, तो वहाँ तक मैंने अपना नोट्स बनाए थे, उसे पढ़ूंगा। फिर 6 से 7 योगा। यकीन मानिए मैंने योगा कभी नहीं किया अपनी लाइफ में डेली तो डेली योगा करना है। आने वाले 365 डेज में योगा करूँगा डेली, पक्का। 8 से 9 न्यूज़पेपर में बेसिकली द हिंदू, सबको पता है, और इंडियन एक्सप्रेस का मेरे को द एक्सप्लेन पार्ट जो आता है ना, एक्सप्लेन वाला, वो बहुत खूबसूरती से लिखा जाता है, तो उसको कवर किया जाएगा इंडियन एक्सप्रेस से। यहाँ पे देखिए मैंने 1 घंटे का गैप दे रखा है, तो उसमें जो भी फ्रेश होना है वो सब हो जाएगा। फिर यहाँ पे आधे घंटे का गैप है ब्रेकफास्ट के लिए। फिर 9:30 से 12 बजे तक पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कवर किया जाएगा। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी में अपना एक बार जो एनसीईआरटी है उसे पूरा एक बार कवर कर लूँ, उसका शॉर्ट्स नोट बना लूँ। फिर 12:30 से 2 बजे तक एनसीईआरटी करनी है हिस्ट्री की, क्लास 6 की। फिर 3 से 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ये भी 6 क्लास से ही मैं कवर करूँगा। फिर आखिरी में आता है ऑप्शनल के बारे में कभी डिटेल मैनर में समझिएगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, और जब मैंने ऑप्शनल के बारे में सोचा था तो कोर सब्जेक्ट पहले सोचा था, बट काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जा रहा था। मतलब कि आप उसमें एक अगर कुछ आ गया, न्यूमेरिकल आ गया या फिर कुछ भी आ गया, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं तो उसको आप टच नहीं कर सकते। बट अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट लेते हो, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, कोई भी और सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें आप बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ मैं कुछ कहानी भी लिख सकता हूँ अगर उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी मेरे को जानकारी है तो। और मैथ्स भी लिया जा सकता था, क्योंकि अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो मैथ्स 1 2 उतना हेल्पफुल नहीं है, 3 बहुत ज़्यादा कवर करता है ऑप्शनल में। तो मैथ्स जो ने ले रखा है, जो जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो उनको हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा होता है। आधे से ज़्यादा नहीं, कम से कम 70-80% उन्होंने पहले ही कवर करके रखा होता है। उनको बस रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शनल के बारे में कभी हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल मैनर में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रिपरेशन को।
पहला स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। सोचा था कि एक चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 15 मिनट पीछे चल रहा हूँ। चलो अच्छा फ्रूटफुल चल रहा है अभी तक टाइम टेबल, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मुझे एकदम टाइम टू टाइम वो रहना है, अप टू डेट रहना है। तो अभी योगा करने का टाइम है। योगा में मैंने अभी एक वीडियो देखा, योगा के लिए सूर्य नमस्कार कर लेते हैं हम लोग। तीन सेट मार लिए हैं और टाइम भी काफ़ी अच्छा है, 7:45 हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। अरे भाई पूरा बॉडी हिला देता है, आपको भी करना चाहिए, पूरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। आइए अब फ्रेश होते हैं, फिर बाद में आगे का जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। छत पे आए हुए हैं। अब देखो छत पे भी आने के बाद आपको मास्क पहनना पड़ता है, विटामिन डी की कमी ना हो इसलिए। खूब गर्मी है भाई। न्यूज़पेपर का टाइम हो गया, 8:12 हो गया। जल्दी से न्यूज़पेपर ख़त्म करते हैं, फिर एक दो वीडियो भी देखेंगे, जैसे कि ओनली आईएएस, उसमें बहुत अच्छे तरीके से, या फिर राव आईएएस, ये लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, क्योंकि ये लोग बुलेट्स पॉइंट्स काफ़ी अच्छा देते हैं, आप भी देखिएगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं ये जो एडिटोरियल एनालिसिस अच्छा करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। 9:10 हो गया, बट न्यूज़पेपर 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हुआ। पता नहीं लोग कैसे 1 घंटे में न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। मे बी अभी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, पेस पकड़ूंगा एकदम, और हम भी 1 घंटे में न्यूज़पेपर ख़त्म कर लिया करेंगे। तो आज बस मे बी 40 या 50% ये न्यूज़पेपर मैं कवर कर पाया हूँ। देखते हैं अब टाइम के साथ साथ देखते हैं कि कैसे मैं कैचअप कर पाता हूँ कि 1 घंटे में कैसे पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म किया करते हैं। क्योंकि बेसिकली सब लोग यही बोलते हैं कि 1 घंटे में न्यूज़पेपर आराम से ख़त्म हो जाता है। मैं भी थोड़े बहुत नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर एडिटोरियल्स आते हैं, ये सब के जो एनालिसिस है वो आपको मिल जाते हैं। विज़न ये सब प्रोवाइड कर देते हैं, मंथली मैगजीन्स में मिल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि अपने भी नोट्स होने ज़रूरी है, क्योंकि एक बार देख लो तो याद हो जाता है। अपने हैंड राइटिंग में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तीसरा स्लॉट स्टार्ट हो गया है 9:30 से 12 बजे तक। इसमें हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी का 6th क्लास का बुक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले ही एक बार रिवाइज कर रखा है, पढ़ रखा है, बट उसको बहुत पहले पढ़ा था। अभी एक और बार रिवाइज करना है, फिर देन मैं नोट्स बनाऊंगा उसके ऊपर। लगभग 16 साल हो गया है, बट आज भी जो 6th क्लास का कवर है वो सेम का सेम है। मैं जब पढ़ रहा था तभी यही कवर था। तो पेज बाय पेज पढ़ा जाएगा। 6th क्लास की एनसीईआरटी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इसके बुक रिव्यू मिल जाते हैं, मतलब कि समरी एनालिसिस मिल जाता है, बट वो एक दूसरा कोई पढ़ के बताता है ना, तो वो उतना नहीं बताता है, इन डेप्थ नहीं जाता। आप खुद से पढ़ोगे 1 बार 2 बार तो समझने में ईजी रहता है, और साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप कवर कर सकते हो। देन जब आपने पढ़ लिया, जब आपने नोट्स बना लिया, तब यूट्यूब पे जाके इसकी समरी देख सकते हो कोई भी पढ़ाते हुए। तब आपको ज़्यादा अच्छे से भी समझ में आएगा, और आपके पास जो नॉलेज होगा उससे भी समझ में आएगा कि हाँ बंदा सामने वाला सही बोल रहा है या सही पढ़ा रहा है कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने पॉलिटी का, 6th क्लास का पॉलिटी। 4 चैप्टर रह गया, तो कल कंप्लीट करूँगा, या फिर रात में टाइम निकाल के, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स है नहीं तो ये कंप्लीट कर लूँगा 6th क्लास का। अभी आधे घंटे का गैप है। अभी कितना हो रहा है? 12:10 हो रहा है, 20 मिनट है मेरे पास। तो ये एरिया उतना अच्छा नहीं लग रहा ना, काफ़ी टाइम से उसे साफ़ सुथरा नहीं किया, तो उसे एकदम प्रॉपर मैनर में सही करूँगा। अगर ये आज व्लॉग नहीं कर रहा होता तो यकीन मानिए 12 कब बज जाता है मुझे कभी नहीं पता चलता। आज मेरे को लग रहा है 1-1 मिनट काउंट हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं कहाँ कहाँ इससे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एकदम साफ़ कर लिया हूँ, नीट एंड क्लीन। अब हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी क्लास 6 का। मिलते हैं 2 बजे, इसे कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री के, 6th क्लास। अब 2 बज गए हैं, 1 घंटे का गैप है, और अब ब्रेन एकदम जवाब दे रहा है कि एक बार में इतना लोड नहीं हो सकता। और हिस्ट्री मेरे ख्याल से पॉलिटी के कंपैरिजन में हिस्ट्री थोड़ा हैवी है। अभी देखिए 3 से 6 ज्योग्राफी पढ़ना है 6th क्लास का, वो भी लंच करके मिलते हैं। थोड़ा सो भी लेंगे। भाई साहब मैंने 8 घंटे पढ़ लिए अभी तक,
मैंने अपनी कॉलेज लाइफ छोड़ी है, मैंने स्कूल लाइफ में भी 4 घंटे लगातार पढ़ा नहीं होगा। और मैंने आज अभी 2 बज रहा है और मैंने 8 घंटे कंप्लीट कर लिया है। वाओ, ये ब्लॉगिंग वाला सिस्टम मेरे को सही एकदम फिट हो रहा है मेरे लिए। मिलते हैं 3 से 6, स्लॉट नंबर 6 सही है हमारा। अभी ज्योग्राफी देखते कितना कवर कर पाते हैं, 6 क्लास की ज्योग्राफी है हमारी। तो ये मेरा पहला रीड होगा, बट अब थोड़ा सा स्ट्रेस बन रहा है, नींद आ रही है, तो अब मैं क्या करूँगा कि सॉन्ग सुनते हुए साथ ही साथ लिखते हुए इसको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा उसे लिख लूँगा, रफ लिखूँगा, नोट्स नहीं बना रहा। तो इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। देखते 3 घंटे तक कैसे टिकते हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी 6th क्लास कंप्लीट हो गई है। 8 ही चैप्टर थे इसके अंदर, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी। तो इसको कल एक और बार रिविज़न करूँगा, परसों इसके नोट्स बनाऊँगा। अब अगला स्लॉट है कितने बजे से, 8 से 9 है। वाह, और अभी कितना हो रहा है, 5:35। बहुत टाइम है अपने पास, तो फ्री है। 8 से 9 ऑप्शनल है, देखना पड़ेगा। ऑप्शनल अभी इतना प्रॉपर डिसाइड नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ 2 सब्जेक्ट को लेके, साइकोलॉजी और दूसरा मैथ्स। देखते हैं। और 7:30 हो रहा है। अभी हम लोग ऑप्शनल पे मैं फोकस करूँगा। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ 2 सब्जेक्ट को लेके, एक मैथ्स, दूसरा साइकोलॉजी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे उसके, और मेरे को लगा है कि हाँ मैंने इसे सॉल्व कर रखा है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास बेसिक नॉलेज है उसके बारे में। साइकोलॉजी जिसके बारे में बेसिक नॉलेज एकदम नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने अपने दोस्त से हेल्प मांगा है कि वो MA ये साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसने मेरे को दिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक है, दे रखी है। तो 1 वीक मैं दूंगा साइकोलॉजी को, समझने की कोशिश करूँगा। अगर ग्रैप कर पाता हूँ तो मैं ऑप्शनल में साइकोलॉजी ही लूँगा। अगर नहीं समझ में आता मैथ्स मेरा बैकअप तो है ही है। और साथ ही साथ एक बात अच्छी लगती है इग्नू की, कि इनके जो असाइनमेंट होते हैं, मैं इससे पहले जहाँ वर्क कर रहा था, मेरा एक दोस्त था, वो इकोनॉमिक्स का था स्टूडेंट MA। उसके जो असाइनमेंट आते थे, उसके जो प्रॉब्लम्स होते थे वो काफ़ी स्टैंडर्ड वाले होते थे। मतलब कि ऐसे ही नहीं किसी ने लिख दिया वो असाइनमेंट, एक स्टैंडर्ड लगता था, ऐसा लगता था कि किसी ने UPSC में पूछा वो सवाल। तो इसलिए मेरे को इंटरेस्टिंग भी है साइकोलॉजी, और साथ ही साथ इग्नू में अवेलेबल भी है, काफ़ी चीप है इसका कोर्स भी। तो देखा जाएगा, 1 वीक का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब सीधे 9:30 पे। तो बज गए हैं 10:15। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक मैंने साइकोलॉजी में बेसिक चीज़ें पढ़ी है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, डोमेन और की प्रॉब्लम्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा है। सही जा रहा है अभी तक तो, अभी 1 वीक में पता चल ही जाएगा। और अभी देखिए जल्दी से डिनर कर लेते हैं, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता कि एक दिन तुम 3 बजे जग रहे हो, अगले दिन तुम 7 बजे जग रहे हो। तो ये जो डिसिप्लिन है इसे मेंटेन करके रखना है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 100 सब्सक्राइबर बना दीजिए इस वीडियो के बाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।